लग गई शर्त। अगर तू मुझे पकड़ लेगा तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। ठीक है। शर्त पक्की होते ही नन्हे विकी ने दौड़ लगा दी। और तेज विकी, और तेज। तू जो चाहे कर ले इंस्पेक्टर राजू, आज मैं नहीं रुकने वाला। रुक जा डाकू विकी, वरना गोली मार दूंगा। इस गली को पार करते ही मैं जीत जाऊंगा, फिर शर्त का 1 रुपया मेरी जेब में होगा। दूसरी ओर राजू। राजू बेटे। ओह मम्मी, हो गया बंटाधार। राजू बेटे इधर आओ। आया मम्मी। साला विकी बेकार में 1 रुपया जीत गया। आओ बेटे, घर चलें, तुम्हारे पापा आ गए हैं, हमें जाने की तैयारी करनी है। जाने की तैयारी? हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? दिल्ली। तुम्हारे पापा का दिल्ली ट्रांसफर हो गया है बेटा, अब हम वहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिल्ली तो हमें जाना ही होगा बेटा, मजबूरी है। आओ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राजू की मम्मी उसे खींचती हुई वहाँ से ले गई। मीनू! राजू! कुछ देर बाद। कहाँ है वो इंस्पेक्टर का बच्चा? आज बड़े दिनों बाद शर्त हराई है। तू शर्त जीता नहीं हारा है विकी। मैं शर्त हार गया। ये क्या कह रही है तू? जवाब में मीनू विकी को सारी बात बताने लगी। पूरी बात सुनकर तड़प उठा नन्हा विकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रही हूँ विकी, राजू हम सबको छोड़कर दिल्ली जा रहा है। नहीं, राजू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं रोकूंगा उसे। विकी ने वहाँ से जाना चाहा, तभी। अरे क्यों बे हरामखोर, कहाँ भागने की तैयारी कर रहा था? दुकान के बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? ओह लाला जी। चल मेरे साथ। लाला जी अभी मुझे जाने दो, मेरा दोस्त शहर छोड़कर जा रहा है, उससे मिलना बहुत जरूरी है। दोस्त से मिलेगा? अबे मैं तेरे बहाने खूब जानता हूँ, तू एक बार मेरे हाथ से निकल जाने के बाद फिर मुझे नजर नहीं आने वाला। चल। मुझे छोड़ दो लाला जी, मुझे छोड़ दो। चुपचाप चल, वरना वो मार लगाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। आई! दर्द। वो गुस्से से तिलमिला उठा नन्हा विकी और झपट पड़ा लाला पर। मुझे राजू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता लाला। अबे यह क्या कर रहा? हाय मर गया, मेरा सिर फोड़कर भाग रहा है हरामखोर। छोड़ूंगा नहीं, पुलिस से पकड़वा दूंगा मैं तुझे। राजू मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब तक विकी राजू के घर तक पहुंचा तब तक वह वहाँ से रवाना हो चुका था। राजू! विकी! जल्दी चलो ड्राइवर, ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। पल भर में ही टैक्सी विकी की आंखों से ओझल हो गई। राजू चला गया। मीनू, राजू चला गया। अगर तू रेलवे स्टेशन चला जाए तो राजू अभी भी तुझे मिल सकता है विकी। लेकिन इतनी जल्दी तू रेलवे स्टेशन पहुंचेगा कैसे? स्टेशन तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन? अगले ही क्षण तोप से छूटा गोला बन गया विकी। विकी रुक जा। मैं राजू से मिले बिना नहीं रुकने वाला मीनू। उधर रेलवे स्टेशन पर। मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार मुझे विक्की से मिल लेने दो, वह आता ही होगा। उसे भूल जाओ बेटा, देखो ट्रेन चलने वाली है। तभी ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी और फिर जिस क्षण ट्रेन के अंतिम डिब्बे ने प्लेटफॉर्म छोड़ा उसी क्षण नन्हे विकी के पांव प्लेटफॉर्म पर पड़े। ओह, ट्रेन चली गई। विकी वहीं बैठकर सुबकने लगा। मेरा दोस्त चला गया। जाने कब तक वह अपना चेहरा छिपाए रोता रहा और फिर जब उसने अपना चेहरा उठाया तब। अटेंशन प्लीज, बम्बई जाने वाली एक्सप्रेस थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। पुलिस! मेरा सिर फोड़कर भाग रहा है हरामखोर, पुलिस से पकड़वा दूंगा मैं तुझे। ओह, लगता है ये पुलिस वाले मुझे ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। और राजू कहता था जेल में फांसी दे दी जाती है। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा। भयभीत विकी की निगाहें सामने सरकती ट्रेन पर जा टिकी। वह गाड़ी चल रही है, अगर मैं उस तक पहुंच जाऊं तो पुलिस के हाथों से बच सकता हूं। दूसरे ही क्षण विकी जान छोड़कर रफ्तार पकड़ती ट्रेन के पीछे दौड़ा। यह ट्रेन मुझे हर हाल में पकड़नी है। और ट्रेन धड़धड़ाती अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी। ट्रेन के अंदर। सर, लगता है कोई चोर उचक्का है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मुझे पुलिस के हवाले मत करना साहब, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी? तो क्या तुम खून करके भागे हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो। फिर विकी ने सारी बात उन्हें बता दी। पूरी बात बताकर विकी उसके पैरों से लिपट गया। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे फांसी लगने से बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें फांसी से बचा लूंगा, पर तुम्हें जीवन भर मेरी बात माननी होगी। मुझे मंजूर है साहब, आप बस मुझे फांसी। खड़े हो जाओ, समझ लो कि तुम फांसी से बच गए। मेहरबानी साहब। ट्रेन द्रुत गति से भागी जा रही थी, लेकिन उससे भी तेज भाग रहा था समय, जिसने देखते ही देखते नन्हे व मासूम विकी को विक्रम दादा में बदल दिया था। इस आदमी को देखो विक्रम, डान नाम है इसका। कल इसे जेल से अदालत ले जाया जाएगा। इसे छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए की ऑफर है। 2 लाख? समझ लो ये काम हो गया अंकल। शाबाश विक्रम, शाबाश। डान को तेजी से अदालत ले जाती यह स्पेशल वैन अचानक एक झटके से रुक गई। सड़क पर पेड़ पड़ा है,
उसे हटाए बिना गाड़ी नहीं गुजर सकती। हम अभी पेड़ हटाते हैं। उधर गार्ड सड़क पर पड़े पेड़ को हटाने में व्यस्त थे। इधर वैन के नीचे दूसरे ही क्षण पेट पर बंधे चुंबक की सहायता से विक्रम वैन से लटक चुका था। कुछ क्षण बाद वैन वहां से रवाना हो गई। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले पल ही विक्रम ने अपने थैले से एक छोटा सा एसिटिलीन का सिलेंडर निकाला और उसके हाथ बिजली की सी तेजी से काम कर रहे थे। 20 मिनट बाद वैन अदालत पहुंच जाएगी। मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी ही बन गया काम। वैन के अंदर बैठा डॉन यह सब देखकर हैरान था। दूसरे ही क्षण उसे नजर आया एक अजूबा। मुंह से आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। आओ। डॉन तुरंत ही वैन के फर्श में बने मोखले में उतर गया। अब सावधानी से वैन के पीछे की तरफ सरको। ठीक है। जल्दी ही आह! आह! डॉन आजाद हो चुका था और किसी को खबर भी न थी। और जब वैन अदालत पहुंची तो मच गया हंगामा। डॉन गायब। ओह, अपराधियों ने कैसा अद्भुत तरीका निकाला है डॉन को छुड़ाने का। इधर डॉन सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। शाबाश नौजवान, तुमने अपने दिमाग और साहस का जो नमूना हमें दिखाया है उसकी मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती। ये लो अपना इनाम। कुछ देर बाद शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने अपने अंकल का नाम रोशन कर दिया। अब एक काम और कर दे तो अपने वारे न्यारे हो जाएं। कैसा काम अंकल? तुझे दिल्ली जाकर एक मर्डर करना है। कीमत 20 लाख है। 20 लाख? हाँ, ये उस पार्टी का पता है। तू आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जा। ठीक है अंकल। उसी शाम एक खून करने के 20 लाख रुपए। शिकार सचमुच जोरदार होगा। दिल्ली पहुंचकर आइए मिस्टर विक्रम, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, अपना काम करने आया हूँ। काम बोलो। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। कौन है ये? इंस्पेक्टर राजेश शर्मा। आजकल हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है ये। तुम्हें इस कांटे को जड़ से उखाड़ना होगा। ठीक है, काम हो जाएगा। रुपया तैयार रखना। इसका पता ठिकाना क्या है? माल रोड थाने का इंचार्ज है ये। ठीक है, आज रात ये इंस्पेक्टर इस दुनिया से कूच कर जाएगा। बहुत साल बाद दिल्ली आया हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। विक्रम इमारत से बाहर निकल आया। वह पैदल ही एक ओर चल पड़ा। कुछ ही सालों में दिल्ली पूरी तरह बदल चुकी है। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि अचानक चौंक पड़ा। बचाओ, बचाओ! ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज है। देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा था। जल्दी ही बचाओ! ओह! बिना एक पल गवाए वह बदमाशों पर टूट पड़ा। जल्दी ही वह सभी बदमाशों को बेहोश कर युवती की तरफ पलटा। ये तो बेहोश हो चुकी है। इसे ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इसे इसके घर पहुंचा देता हूँ। इस हैंडबैग में इसका पता जरूर होगा। मीना कपूर 33, डिफेंस कॉलोनी। जल्दी ही क्या हुआ मेरी मीना को? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। आप अंदर चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बुढ़िया को पहले कहीं देखा है। इस बुढ़िया को देखकर बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन क्या? तभी दीवार पर लगी फोटो देखकर वह चौंक पड़ा। मीनू, शांति मौसी। वह लपक कर बुढ़िया के पास पहुंचा। आप शांति मौसी है ना? वो राजनगर वाली। हाँ बेटा, लेकिन तू कौन है? अरे मौसी, पहचाना नहीं मुझे? मैं विकी हूँ, मीनू के बचपन का दोस्त। आपके पड़ोस में चाय की दुकान पर काम करता था। तू वो विकी है? हाँ मौसी, हाँ, मैं वही विकी हूँ। कितने सालों बाद मिला है रे तू, और कितना बदल गया है? मौसी। तभी ले, मीनू को भी होश आ गया। ये मीनू है। मीनू बेटी, होश में आ। देख, तेरा दोस्त विकी तेरे सामने खड़ा है। विकी, विकी? हाँ मीनू, मैं विकी हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। तू नहीं जानती मीनू, आज तुझे देखकर मैं कितना खुश हूँ। काश आज राजू भी हमारे साथ होता। राजू भी अपने साथ ही है विकी। उसी के कहने पर तो हम राजनगर छोड़कर दिल्ली आ गए। क्या राजू यही है? चल मिलवा मुझे उस साले से। बता कहाँ मिलेगा राजू? पास ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जल्दी चल मीनू। उससे मिलते ही सबसे पहले तो मैं उससे अपना 1 रुपया मांगूंगा। 1 रुपया? हाँ, मेरा उधार है उस पर। तुझे याद नहीं वह शर्त, जब उसकी मम्मी उसे लेकर चली गई थी? ओह, वह शर्त अब भी याद है तुझे? तू शर्त की बात कर रही है मीनू? मुझे तो बचपन की एक एक बात याद है। वे बातें तो मेरे दिल की किताब पर सुनहरी अक्षरों से लिखी हुई हैं। कुछ ही देर बाद ये तू मुझे कहाँ ले जा रही है मीनू? ये तो पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ, लेकिन तू नहीं जानता कि अपना राजू हमें यही मिलेगा, क्योंकि वह इस थाने का इंचार्ज है। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा नाम है। अब अपने राजू का। जैसे बम का धमाका हुआ विक्रम के मस्तिष्क में। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा, माल रोड थाने का इंचार्ज।